हेलो फ्रेंड्स, ओके तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन क्या है, जब लोहे की कील को किस में डुबाया जाता है, लोहे की कील को डुबाया जाता है किस में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल बदल जाता है। यहाँ पर सिंपल सी एक अभिक्रिया होती है, जैसे कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है भाई, CuSO4। क्या होता है भाई, CuSO4। जब इसमें हम किसको डुबोते हैं, लोहे की कील को, लोहे की कील यानी कि Fe को डुबोते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और ये जो Fe है, ये जो Fe है ये किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों भाई, Fe अधिक क्रियाशील धातु है कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बताया गया है कि उसका रंग किस कारण चेंज होता है, इस कॉपर के विस्थापन के कारण। कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो कैसा होता है भाई, नीला रंग होता है, जबकि बाद में आयरन इसकी जगह जाता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है तो हरा रंग हो जाता है। जैसे कि इसकी थ्योरी है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे को डुबाया जाता है, लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व होता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापन कर देता है। यानी कि अधिक क्रियाशील होने की वजह से आयरन क्या कर देता है, कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट या लोहे सल्फेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आयरन सल्फेट का निर्माण करते हैं, जो कि रंग हरा होता है। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है और इस विलयन का रंग बदल जाता है, और इस विलयन का रंग इसी कारण से बदल जाता है। जो नीचे अभिक्रिया दे रखी है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है उसका विलयन ले रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है और कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है और साथ में जो आयरन है वो किसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है, आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जिसका रंग कैसा होता है भाई, हरा रंग होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, नीला। इसी कारण से उस विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न कोई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब है, ये कहना चाहता है कि जो बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है क्रियाकलाप 1.10 में, उससे अलग कोई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया भाषा में लिखी गई है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और दो नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर अभिक्रिया को ध्यान से देखना, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, कैल्शियम क्लोराइड से करवाई। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड से करवाने पर इनमें क्या हुआ, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हुआ और किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ और साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। तो इनमें आयनों के आदान प्रदान होने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो जो अपना क्रियाकलाप 1.10 था उससे भिन्न जो उदाहरण होगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का, वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड से करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानना है। यहाँ पे देखो पहली रिएक्शन दे रखी है, पहली रिएक्शन के अंदर देखो ध्यान से, जो सोडियम है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जा रही है और बन क्या रहा है, Na2O बन रहा है। यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि सोडियम का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उसको बोलते हैं हमें उपचयन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, O2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उपचयन तो किसका हो रहा है, सोडियम का, जबकि अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। इसी प्रकार से दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें भी यही दे रखा है, जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया किससे करवाई है भाई, हाइड्रोजन से करवाई है और किसका निर्माण हो रहा है, कॉपर का निर्माण हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बदल रहा है किसमें है भाई,
कॉपर में बदल रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है भाई, अपचयित होकर किसका निर्माण कर रहा है, कॉपर का निर्माण कर रहा है। जबकि जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीकृत होकर, हाइड्रोजन क्या कर रहा है भाई, ऑक्सीकृत हो रहा है और H2O का निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो दोनों अभिक्रिया हमने देख लिया कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो दोनों में देखो भाई, पहली अभिक्रिया में सोडियम था, उसकी अभिक्रिया हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ और बना N2O। यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसलिए सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट दूसरी अभिक्रिया में बात की थी कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि उससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पर क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण बोल